वेलकम शिराज भाई, क्या हाल चाल है सर? एकदम गुड सर, हाउ आर यू? आप बताएं क्या हाल चाल है सर, क्या हो रहा वीकेंड ख़त्म हो रहा है। है? वीकेंड तो हाँ यार, ये तो है जैसे अभी पता ही चल रहा टाइम का सर। शुरू आधा शुरू 2025 ख़त्म हो गया सर, आधा शुरू नहीं होता, वीकेंड ख़त्म हो जाता है यार। वीकेंड ख़त्म हो जाता है। शो स्टार्ट करने से पहले गाइस, सबसे पहले यार बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ इंडिया में, पहलगाम। आई एम श्योर सभी लोगों को पता है। लास्ट वीक हमारी तरफ से डाउन द ट्रैक, मेरी शिराज भाई की तरफ से यार, रियली वाना बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और हमारी तरफ से जो भी लोग, जितने भी लव वंस को खोया है जिन लोगों ने, और जिनके साथ भी इस इंसिडेंट से हुआ है, प्लीज़ आई होप आप लोगों को सब्र अता फरमाए। वेरी कंडेमिनेबल। बहुत बुरा बुरा वाक़या है भाई। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। अनफॉर्चुनेट है। जिन्होंने भी किया है भाई, उनको पकड़ के अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। देयर इज़ नो टू डाउट्स अबाउट इट। नहीं यार, आप एक तो वैसे ही किसी को मारना एक गलत बात है, मगर आप वेकेशन पॉइंट पे जा रहे हो और इस तरह से आपको कोई पकड़ पकड़ के पूछ पूछ के नहीं इस तरह से भाई, कर दे, दैट्स इट्स अ इट्स वेरी इट्स अ ट्रेजेडी, इट्स इट्स अ अ वेरी ट्रेजेडी। और इनोसेंट लाइफ जब भी कहीं भी जाती हैं, किसी दुनिया के किसी भी कंट्री में जाती हैं भाई, इट्स अ ट्रेजेडी। इट्स अ ट्रेजेडी। और हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में तो भाई ये रोज़ का मामूल हुआ हुआ है। कितना होता है कि अब क्या बताया जाए कि हम लोग खुद कितने परेशान हैं इन चीज़ों से। और कहने को तो हम अमेरिका में रहते हैं, मगर भाई हम लोग भी यहाँ पर तकरीबन 25 साल से ही हैं। उससे पहले 90s में कराची में, शिराज भाई आपको याद होगा, बाहर निकलो बस फायरिंग की आवाज़ ही आ रही होती थी। भाई इसी साल ना कितने अटैक हो चुके हैं। वो दारुल उलूम वाला याद है मुझे, जाफ़र एक्सप्रेस वाला याद है, बनू में हुआ तो एक चीज़ जो है मस्टैंग बस का हुआ, मतलब अनबिलीवेबल भाई ये चीज़ें चल रही हैं। और बस ये जो है ना, रुकना चाहिए किसी तरीके से भी, ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। सही बात है। और यू नो किसका ब्लेम है, कौन है, इस पे जाना बनता नहीं है। सबकी बात एक आम आदमी का नुकसान है, एट दैट्स द पॉइंट। ये एक चीज़ है कि दो, ये किसका ब्लेम है, वो इनको कह रहे हैं, ये इनको कह रहे हैं। भाई एट द एंड ऑफ द डे हर अपने अपने पॉलिटिशियन घर जाके सो जाते हैं। जो आम आदमी है ना, वो पिस रहा होता है। भाई मैं तो ये कहता हूँ, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और ये रुकना चाहिए हर हाल में। नहीं नहीं, हमारे ज़रूरी है मुल्क यार। में भी रुकना चाहिए और ये इंडिया में भी रुकना चाहिए, ये हर जगह रुकना चाहिए। हर जगह रुकना चाहिए भाई। दुनिया भर यार में हम लोग अब इन पॉलिटिक्स से बात नहीं करते हैं, लेकिन अब वही वाली बात है कि दुनिया में क्या 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 नहीं हो रहा। फ़लस्तीन में देख लें आप बलूचिस्तान में देख लें, हमारे आपके इंडिया में देख लें, मतलब उधर सोमालिया चले जाएं, सूडान चले जाएं, यमन चले जाएं, मतलब हर जगह एक वो आपका यूक्रेन वॉर चल रही है। मतलब क्या कुछ नहीं हो रहा दुनिया में। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, वो वॉर से ही नहीं निकल पा रहे हैं लोग यार। मतलब आई डोंट नो कि क्यों लोगों को लड़ना मरना है भाई। सुकून से रहो, जियो खुद भी और दूसरों को भी जीने दो। अबे ज़िंदगी वैसे ही इतनी मुश्किल है, और आप इतनी छोटी है। इतनी छोटी है, इतनी मुश्किल है। और वैसे ही आप देख रहे हो जब से हालात आजकल कहाँ से कहाँ हैं, इन्फ्लेशन है, चीज़ें कहाँ महंगाई कहाँ पहुँच रही है, क्या हो रही है, और लोग जो हैं वो एक दूसरे को मारने में ही लगे हैं बस। बिल्कुल ऐसे ही सर। और होपफुली सैनिटी विल प्रिवेल। और ये भाई डायलॉग होना ज़रूरी है। ये जो भी है, जहाँ भी हो रहा है, ये डायलॉग करके इसको कुछ तरीके से रोका जाए, जो भी करना है। बस मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि आप बगैर देखे समझे, यू हैव टू लाइक फिगर आउट कि क्या करना है, प्लान करके फिर बात करके जो भी करना है, गेट द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व, वट एवर नीड्स टू बी डन, दिस नीड्स टू स्टॉप। क्योंकि हाँ, आई एम श्योर कि अदर कंट्रीज़ के पास भी इंटेल होगी क्या हुआ। नहीं नहीं, सही यार, इंटेल सबके पास है और कहने का मतलब यही है ना शिराज भाई, एट द एंड ऑफ द डे एक आम आदमी है। कितने वाक़यात हो चुके हैं आज से पहले भी, और होता क्या है, यहाँ बात हुई, वहाँ बात हुई, इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। एक हरास फैला हुआ है दुनिया में कि भाई वो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। भाई ये दोनों तरफ चल रहा है। हमारे पाकिस्तान में कुछ होता है तो बोल दिया जाता है इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया में होता है तो कहता है पाकिस्तान कर रहा है। तो लाइक भाई ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, ये जैसे भी रुके रुकना चाहिए बस ये। नहीं, बहुत ज़रूरी है भाई। और अगेन कंडोलेंसेस भाई फिर से। या प्रेयर्स फॉर द फैमिलीज, फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली इंडिया, एवरीवेयर जहाँ जहाँ ये सब हो रहा है। प्रेयर्स फॉर एवरीवन एंड होपफुली दिस कैन कम टू एन एंड वन डे। हमारी ज़िंदगी में ही हो जाए बस, जल्दी हो जाए। जल्दी हो जाए भाई। बहरहाल बात को आगे शुरू करते हैं गाइस। बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट चल रही है शिराज भाई यार। मतलब मैं उस दिन यही तो सोच रहा था कि यार
कितनी टीवी लगाएं घर में, फ़ोन पे अलग चल रहा है एक मैच, सामने एक अलग चल रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है, मतलब इट्स हार्ड टू कीप अप विद थिंग्स मैन। ऐसे ही भाई, तुम तो खाली क्रिकेट पे हो, मैं तो फुटबॉल वुटबॉल बास्केटबॉल क्या क्या चल रहा होता है। टीमें हार रही है मेरी, देखो लेकिन सपोर्ट फुल कर रहा हूँ मेरे को। हाँ तो बस यही यही हो रहा है आजकल जो है। नहीं, मैं तो भाई हमारी टीम देख के ना, मैं तो फार्मूला वन पे आजकल ज़रा फोकस ज़्यादा है। मेरा एक दोस्त मेरे पीछे पड़ा हुआ था बहुत अरसे से कि यार भाई फार्मूला वन देखो, गेम ये है, जितनी साइंस और जितनी जो है ना इनोवेशन इस गेम में है, आपके किसी गेम में नहीं है। मैं चलो देखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू करी है। और गलत जो गलत। फैंस हैं भाई फार्मूला वन के, डाई हार्ड फैंस हैं, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। और ये कि बस आहिस्ता आहिस्ता फार्मूला वन में भी बात करेंगे किसी दिन। मैं तो पत्ते खेलने शुरू कर दिए हैं। ताश खेला करो भाई, बेस्ट गेम है। कि किसी वक्त भी खोल लो, कहीं नहीं हिलना जुलना नहीं है, कहीं आराम से किसी भी बैठ कपड़ों जाओ, में, बनियान में, चड्डे में, बस शुरू हो जाओ। बैठ जाओ भाई, कलर खेल लो, ट्रम्प खेल लो, जो भी लगाना है लगा लो, बस सारे फ्रेंड्स जमा हो जाते हैं और बस भाई ये सबसे बेस्ट गेम है भाई दुनिया में। ये इसमें चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप होने चाहिए। ताश में और कैरम बोर्ड में, हाँ, कैरम कैरम भी बोल लूडो हाँ, लूडो में तो खैर पिट जाती है मेरी गोड। पिट जाती है। रिजवान, रिजवान बन जाए। बात रिजवान पे आ गई लूडो से। भैया सीधा सीधा क्या करके जा रहे हैं रिजवान भाई, कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं सर? पीएसएल में भी ऐसे ही खेलेंगे तो क्या मतलब कहाँ खेलेंगे ये? आप देख रहे हो एक तरफ आपने, मैं आप बैटिंग करने आते हो, आपके चक्कर में बेचारे वो चचा की शक्ल देखी थी, गुस्से में बैठे हुए थे डगआउट में चचा, कि मेरी बैटिंग नहीं आके दे रही। 15 ओवर तक सिंगल डबल कर रहा है वो बंदा यार। उसके बाद वो ज़रा सा मारा तो लोग समझ रहे हैं कि भैया वो 41 बॉलों पे 75 करके गए हैं। ये नहीं देख रहे किस तरह से खेल के गए। तुम बात कर रहे हो कल लाहौर वाले गेम की, लाहौर और मुल्तान सुल्तान जी, मुल्तान सुल्तान लाहौर के गेम की। 76 बनाए भाई ने, और कामरान गुलाम ने कितने किए? 76 बनाए हैं, नॉट आउट गए हैं और आखिर में टीम हार गई। जब तो भाई मैं मैच देख रहा था बैठा हुआ, और इंतहाई वाहियात इनिंग्स थी। जो सच है वो सच है, ठीक है। 41 बॉल पे कुछ 50 बंदे ने बनाए थे, 30 पे 30 31 चल रहे थे। 15 ओवर में सिंगल ले रहा था वो यार। मतलब इंतहाई बेकार किस्म की इनिंग्स थी भाई, लेकिन वो ऐसा एक्ट ऐसा था कि जैसे पता नहीं कौन सी पिच पे कौन सी बैटिंग चल रही है और उनके अलावा ये बैटिंग कोई कर नहीं सकता, ठीक है। फिर उन्होंने वो आखिर में कलंदरों को रन बना दिए उनके ऊपर। हारिस भाई जो बॉलिंग कर रहे थे, वो सबको पता है कि क्या हाल है लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग का। ये वही बॉलिंग लाइन है जो पाकिस्तानी टीम का भी हाशा नशा करवा चुकी है, और वही चल रही है वहाँ पे भी। तो बस, और वो उनसे भी नहीं जीत पाए, और सिकंदर रजा भाई ने आके धमाल मचा दिया। मैं तो भाई वो तो शाहीन आते हैं, सिकंदर रजा में भी आते हैं। आप ये देखें कि हारिस रऊफ भाई 4 ओवर 46 रन, शाहीन भाई ने बॉलिंग सही करी, 6.5 रन दिए। आसिफ आफरीदी, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रही आसिफ आफरीदी क्यों आ रहे हैं। अच्छी बॉलिंग कर रहा है, क्यों पीछे पड़े बेचारे के? 2 ओवर में 22 रन दिए, बहुत अच्छी कर रहा है। अच्छा, फिर आपके ये उस्मान खान समझ से बाहर हैं। आपकी उस्मान खान तो वही कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं पाकिस्तानी टीम में वही तो बोल रहा हूँ मैं, समझ से बाहर हैं भाई, लेकिन वो उससे बेहतर खेल रहा होता है, कम से कम कोशिश ही तो कर रहा होता है। यप। पाँव कहीं जा रहा है, सर कहीं जा रहा है, लेकिन वो बेचारा अटेम्प्ट तो कर रहा है, मार तो रहा है ना, घुमा रहा है कुछ, मतलब उसका कुछ इंटेंट तो है मैच जीतने की। भाई ये तो सिंगल ले रहे थे। सिंगल ले रहे थे। इफ्तिखार की शक्ल देखने की थी डगआउट में, मैं तो ये देख रहा था। इफ्तिखार भाई गुस्से में बैठे हुए थे कि ये सिंगल डबल कर रहा है, मैं यहाँ हिटर बैठा हुआ हूँ, मौका तो दो मुझे खेलने का। यार कौन बॉलर्स थे? शाहीन भाई बॉलिंग कर रहे थे, हारिस, टॉम करन नहीं खेल पा रहे थे, डैरल मिचर बॉलिंग कर रहा है, जी ठीक है, 4 ओवर कराए डैरल मिचर ने, हाँ हाँ, सबसे ज़्यादा पिटे हैं। ठीक है। सिकंदर रजा बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब आसिफ आफरीदी। यार कम ऑन, अब तुम इसके ऊपर भी रन्स नहीं बनाओगे तो अब कहाँ बनाओगे, कब बनाओगे? और फिर कहते हो कि मुझे T20 से क्यों निकाला। यप। उसके बाद वहाँ पे आप देखें, शुक्र है कि सिकंदर रज़ा जो है वो शाहीन भाई से पहले आए। बड़ी बड़ी बातें सुनी इन्होंने भाई। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, और अभी क्या काफ़ी लोगों ने ये और भी बात करी है कि ये जितने भी पीएसएल की टीम के कैप्टन्स हैं ना, ये अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेल रहे हैं, ये अपनी टीम को जिताने के लिए, या
किसी नए बंदे को ऊपर आने के लिए या पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए नहीं खेल रहे हैं। शाहीन भाई प्रॉपर ऑलराउंडर बन के आगे आ जाते हैं, सिकंदर रज़ा से पहले आ रहे हैं। सिकंदर रज़ा जिम्बाब्वे की टीम को सिंगल हैंडेडली लेके चलता है, उससे पहले आ रहे हैं। आपके दामाद जी इस्लामाबाद यूनाइटेड में यही काम कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान में ये कर रहे हैं, ज़ल्मी में वो कर रहे हैं। क्या चल रहा है? कराची किंग में देख लो, उसमें सॉरी कोटा ग्लैडिएटर्स में देख लो आप, साउथ शकील ओपन कर रहे हैं। अबे भाई कम ऑन यार। यही हो रहा है भाई, लोग छुपाए जा रहे हैं हर टीम के अंदर। जो जो प्लेयर्स के आने के टीम में चांसेस हो सकते हैं वो लड़के छुपाए जा रहे हैं। लाहौर अगेन पूरा डिपेंडेंट है फ़खर पे। हाँ और डैरल मिचेल ने अच्छी इनिंग खेल ली उसके साथ, रज़ा के साथ। मतलब पूरा वो बेस करते हैं कि फ़खर को जिनको स्टार्ट दे दे। अब्दुल्ला शफीक को भी मौका मिल रहा है, लेकिन वही वाली बात है कि अभी फुल फ्लैश कोई बड़ा स्कोर नहीं नज़र आया। भाई फ़खर का तो आपको पता है कि फ़खर जो है या तो आउट हो जाएगा या फिर वो अपनी तरह से खेलेगा। फ़खर आपको जो है ना वो बॉलें ज़ाया नहीं करेगा, कोई मैस अराउंड नहीं करेगा, कोई इनकी तरह जो है वो लन नहीं करेगा, वो मैच खेल के आएगा वो। एग्जैक्टली। तो जो भी है बस वही है, फ़खर का अपना गेम है, बस वही चल रहा है उसका। आई होप ही इज़ फिट, आई डोंट नो, पता नहीं चलता है फिट है भी नहीं है वो। यासिर मुल्तान से अच्छा नज़र आया है जी। ठीक है, वो उसने शॉर्ट वर्स मारी हैं कुछ। तो मैं उस दिन यही बात कर रहा था कि भाई यासिर आपके हो गए, आपके उस्मान हो गए, और फिर रिजवान, टॉप 3 में आपको पता चल रहा है कि कौन दो कोशिश कर रहे हैं रन बनाने की। यार आप ये देखो कि मेरे ख्याल में हाईएस्ट रन स्कोरर रिजवान इस टाइम पीएसएल के। ये तो हाल है यार, मतलब जिसकी टीम नीचे लगी हो बिल्कुल रैंकिंग में। आईपीएल में कोहली है। आते हैं अभी सर, पॉइंट टू बी नोटेड, अभी आते हैं सर। कंपेयर कर रहा हूँ मैं जो हाईएस्ट रन स्कोरर हैं दोनों तरफ। हाँ आप ज़मीन आसमान चेक करो यार। फ़र्क ये है लोगों जिनको नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, आईपीएल में कोहली नंबर 1 बैट्समैन है, कोहली की टीम नंबर 1 है ऑन द चार्ट्स। यप यहाँ मुल्तान सुल्तान अगर नंबर 1 बैट्समैन अगर है, रिजवान आई हैवंट चेक्ड, अगर या नंबर 1 रिजवान है नंबर 1 है और इनकी टीम तो सबसे लास्ट इनकी है। सबकी टीम सबसे लास्ट है। Yeah. दैट इज़ द ब्लडी फ्रिकिंग प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट, कि जो हमारे साथ जो हाल हो गया है। और ये वो लड़के हैं जिनको ऊपर चढ़ा चढ़ा के बड़ा इतना बड़ा प्लेयर बना के पेश किया जाता है, और टीम के लगे हुए हैं लर्न। समझ रहे हैं आप? भाई बुरा हाल है इनका। और दूसरी चीज़ ये कि सीखना कुछ नहीं है। आप आज का मैच भी उठा के देख लो। आज पेशावर ज़ल्मी का मैच होता है कोटा ग्लैडिएटर के साथ। पहले बैटिंग करती है कोटा ग्लैडिएटर और उन्होंने की है नमी सी 178। अच्छी बैटिंग करी। अगेन मेरे हिसाब से साउथ शकील ओपनर नहीं है, न लग ही नहीं रहता किसी मौके पे कि भैया आप जो है वो अटैकिंग हिटिंग कर रहे हो। सीख लिया ना उसने, रन बना रहा है अपना, बस क्या वही है? भाई वो ऐसे वही कर रहे हैं जो जो उन्होंने जिससे सीखा है, बस वो वही कर रहे हैं। कैसे रन बन गए, या आपके कुसाल मेंडेस, राइली रोसू और फिन एलन ने थोड़ा सा स्कोर करके भाई 178 रन पे फंस रहे हैं मैचेस यहाँ पे यार। ऐसी ऐसी विकटें शो कर रहे हैं, ऐसे पता नहीं कहाँ मैच हो रहा है यार। ये आराम से रन बनने चाहिए थे, आज कोई एक्सक्यूज नहीं था। आज बाबर भाई का गेम था, फिनिश करते बाबर गेम भाई पूरा। फिर आते हैं पहले सर पे बॉल खाते हैं। मैच ख़त्म करता आज, अब ऐसा कुछ नहीं था, आज कोई बड़ा स्कोर नहीं था, आराम से बनते हैं रन्स। भाई फिर वो समझ ही नहीं रहे हैं कि तुम हारिस को 1 डाउन लेके आ रहे हो जो कि करता ही ओपन है, 2 डाउन, और ख़ुद जो है वो ओपन कर रहे हैं। पहले सर पे बॉल खाते हैं, फिर वो मारते कहीं है, एज का छक्का जाता है, लोग समझते हैं इंटेंट दिखा रहे हैं, और फिर हर पिछले मैच की तरह एलबीडब्ल्यू लेके रिव्यू भी खा के चले जाते हैं। आमिर और आमिर को रिटायर हुए पे कितना टाइम हो गया? 6 महीने 8 महीने साल हो आमिर गया। का सेलिब्रेशन ज़बरदस्त था। देखा था वो आपने? क्या क्या रहा था वो? क्या क्या बता रहा था वो? ये क्या था ये क्या मतलब समझ नहीं आया। बहुत कोशिश करी मैंने समझ। विव रिचर्ड्स को कुछ कह रहा था। हाँ वेवर जो कह रहा है भैया हल्का हल्का ठंडा हो जाए, अभी मैच बाकी है। तो ये वही आमिर है जिसका इन्होंने, जब ये कैप्टन बने थे तो इनका कैरियर आमिर का ख़त्म हो गया था। उसके बाद आमिर और मैरी का 2 बंदों के साथ ज्यादती तो हुई है टीम में, और खेल सकता था ये T20 तो आराम से खेल सकता था नेक्स्ट आमिर। कैप्टन था उसकी ये हटी हुई है कि भाई आई वाज इन लाइन फॉर बीइंग द नेक्स्ट कैप्टन, लगता है भी ये कैप्टन हो, यू नो। और अभी भी लगता है कैप्टन है। अभी वो नेट में बड़े बल्ले फेंक के गया, उससे बैटिंग नहीं हो रही थी, बड़ा गुस्से में निकला। मगर यार एक बंदे को आप
हर बंदे का ख्वाब होता है भाई टू कैप्टन माई कंट्री कंट्रीज टीम वंस इन द लाइफ टाइम, और वो पर्सनालिटी तो है ना कैप्टन की, बस दैट्स इट। लगता है क्या हीरो की भी लगता है ना, हीरो मूवी में आने के लिए हीरो लगना चाहिए, हाँ एक्टिंग आए ना आए हीरो लगना चाहिए। ये बात तो है। तो मैडी भी कैप्टन लगता है भाई। ज्यादती हुई उसके साथ, आप देख लो। और ये दो बंदों की टीमें नीचे से लगी हुई हैं, और ये दोनों वो हैं जो ओपनिंग से हट के का नाम नहीं ले रहे। फिन एलन है, कुसाल मेंडेस है, जो श्रीलंका के लिए T20 में ओपन करता है वो नीचे खेले। नेशनल टीम में। और उनके यहाँ कौन, कोयटा में कौन ओपन कर रहा है? सऊद शकील। कैसे हो रहा है यार? ठीक ये है, कैसे आप हो रहा है? अंदाज़ा कर लें कि क्या हो रहा है या किस तरीके से हो रहा है, ये सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। यार मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि ओनर्स क्यों नहीं स्टेप इन कर रहे हैं शिराज भाई। मैं क्या अगर ओनर हूँ और मुझे पता ये गलत हो रहा है भाई, मुझे टीम जीतनी है, मेरा पैसा लगा हुआ है इस टाइम भाई। आई हसन डोंट केयर कि आप अपने क्या कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। हसन नवाज को 5 डाउन ले गए। बताइए यार क्या हो रहा है ये। तो फाइनली अब कोयटा ने अपनी बॉलिंग सही की है, उन्होंने मोहम्मद वसीम को खिलाया है। देख लें आप आज ने कैसे गल्ले मारा। शहजाद खेल रहा है, मोहम्मद वसीम, शहजाद, आमिर, अबरार, फ़हीम अशरफ, अब उन्होंने फुल बॉलिंग लाइन खेल रही है उनकी। अब वो बॉलिंग में मुसीबत कर रहे हैं, और ये बैटिंग में भी आराम से रन बनाएंगे अगर ये अपना बैटिंग ऑर्डर सही करते हैं। वही प्रॉब्लम है कि सारा बैटिंग ऑर्डर मेस्टअप हुआ हुआ है, क्योंकि आप सऊद शकील को ओपन भेज रहे हैं। सऊद शकील भाई ने सीख लिया है कि ज़रा अपने अपने स्कोर कर दो, बस रन बनाते रहो। बस क्योंकि T20 में आपको मिडिल ऑर्डर में चांस मिलेगा नहीं। 20 रन क्विक 20 क्विक तक, अपने बड़ों से सीखता है ना भाई। बस यही है, बस यही हो सीख रहा लिया, है। लेकिन सीखा अच्छा ऑन अ साइड नोट, सुफियान मुकीम भाई थोड़ी फील्डिंग सही कर लो भाई। इंटरनेशनल में भी आप टांग आगे कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, और यहाँ पे भी आपने एक ज़बरदस्त एक हाथों का कैच आप अटैम्प्ट ही नहीं करी, एक चौका छोड़ दिया भाई। आप जस्ट यंग बंदे हो यार। घबरा गया था नहीं यार भाई यार सुफियान भाई, घबराना नहीं है। नहीं यार ये साइम भाई का स्कोर नहीं आया अभी तक कोई अच्छा। अब मैं उसी पे आ रहा था नेक्स्ट डे भाई। साइम भाई भी तो इसीलिए परेशान है कि या तो सामने से अगर मुझे कोई थोड़ी सपोर्ट मिले तो मैं कुछ करूँ भी। क्या सपोर्ट मिले, खुद करो अपना, सपोर्ट की क्या ज़रूरत है? भाई आप हारिस को क्यों नहीं दे रहे ओपन उसके साथ? हारिस मारता आते ही। मैं तुम्हें बताया तो था कि उसका उन्होंने रोल चेंज कर दिया है, पाकिस्तानी टीम में जगह नहीं है ओपन में उसकी, वो 2 डाउन आ गए, खुश हैं बहुत। फ़ख्र वाली बात है, बस मुझे खिलाओ, कहीं भी रखना है मुझे खिलाओ, बस मुझे खेलना है मैंने। यही है भाई, हर टीम में यही हो रहा है बॉस। और आज भी जो गेम था पूरा मतलब बन सकता था। बैटिंग ऑर्डर सही नहीं है, दोनों टीमों के नहीं है, मतलब दोनों टीमों की बात कर रहा हूँ, दोनों में सही नहीं है ऑर्डर। यार पूरे टूर्नामेंट में ये हाल है यार। शदाब देख लो कभी ऊपर आ जाते हैं। शदाब भाई तो फुल शेन वॉर्न चल रहे हैं इस वक्त। बॉलिंग भी उस स्पिनर को बॉल नहीं दी अपने अगले पिछले मैच में, बॉलिंग भी खुद कर लिया, आगे ऊपर भी आ जाते हैं। जब आना है आओ, कोई रोकने वाला नहीं है। बीइंग ए कैप्टन, उसको क्या नाम है यार T20 के हमारे सलमान अली आगा को बाहर बैठाया हुआ है। कोई कह रहा है इंजर्ड है, कोई क्या कह रहा है इंजर्ड कोई बताए मुझे, सलमान अली आगा क्यों बाहर बैठा हुआ है? कोई T20 का कैप्टन है आपका, वो बाहर क्यों बैठा हुआ है? वो तीसरा मेरे ख्याल से मैच है, वो नहीं खेला, कौन सी इंजरी हो गई है भाई? जी। और कहीं से कोई न्यूज़ भी नहीं है। जी एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, वो हैदर है, उसको ऊपर नहीं भेजते कभी भी, वो नीचे रहता है बेचारा। आपका वो आंड्रेयस गोस अपना USA वाला खेल रहा है भाई PSL, वो आ जाता है, लेकिन आपको हैदर अली नज़र नहीं आता ऊपर। इवन नवाज को भी ऊपर भेज देते हैं वो, अबे भाई ओपन करा दिया कीपर से, आजम से। मगर नहीं ऊपर लाना तो हैदर को ऊपर लेके नहीं आना। हाँ, तो भाई साफ दिख रहा है क्या हो रहा है, ये सब अपने अपने चक्कर में लगे हुए हैं। अब मतलब नो नथिंग अगेंस्ट शदाब, लेकिन भाई अब ये तुम क्या कर रहे हो आगे, क्यों नहीं, किस तरह? ये वो कर रहे हैं जो ये पाकिस्तान टीम के साथ करते हैं, ये वो PSL के साथ कर रहे हैं। और आई डोंट माइंड सेइंग PSL के साथ नहीं कर रहे भाई, पाकिस्तानी टीम के साथ कर रहे हैं। and I don't mind saying probably the worst PSL of the last 10 years. I have no attraction to this year's PSL. कोई देख के ये नहीं लग रहा कि ये नया बंदा आने वाला है। हाँ, अली रज़ा और आकिफ 2-4 बच्चे हैं जो कि पहले से थे PSL से, उनका ताल्लुक नहीं है। फरहान हसीबुल्ला को चांस ही नहीं आ रहा है यार। मतलब तो उसने तो एक मैच भी नहीं खेला। मोहम्मद वसीम अब जाके खेलना शुरू हुआ है। तो मतलब यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि भाई इन लोगों को आपको आपके ये 4-5 मेंटर्स और आपके ये 4-5 कैप्टन, आपने इन दोनों को बाहर निकालना पड़ेगा। मैं तो राशिद भाई की बुक का वेट कर रहा हूँ। राशिद भाई जल्दी से रिलीज़ कर दो उस बुक को भाई, ताकि पता चले कहानी क्या सारी भाई। आजकल राशिद भाई अपनी बुक की बड़ी पब्लिसिटी कर रहे हैं भाई। वो उन्होंने कुछ लिख दिया उसके अंदर, वो कह रहे हैं कि बुक आ रही है और कहना ज़रूरी है।
मतलब रोज़ तो टीवी पे बैठे होते हैं, अभी तक उन्होंने बताया नहीं कुछ, छुपा के हल्क रखा है। नहीं बता रहे हैं वो, उनसे क्वेश्चन हुए काफ़ी सारे बुक के मामले में, उन्होंने बोला कि आप पढ़ना बस। इसी तरह भाई आपके मुल्तान के अंदर आपको कामरान गुलाम को छुपाया जा रहा है फुल, नीचे आ रहे हैं वो, कितना लड़का जो है फुल पोटेंशियल है उसमें, 1 डाउन खेला है वो, ऊपर आ सकता है, उसको चांस दिया है, वो मुसलसल ऊपर नीचे जा रहा है वो, क्योंकि उसको ऊपर नहीं लेके आएंगे। तैयब ताहिर टीम में बैठा हुआ है, वो तो नज़र ही नहीं आता, वो कामरान से भी नीचे आते हैं, उसकी तो बैटिंग की शायद हल्की कुछ बॉलों के लिए आती है बस जब भाई है। तो इस तरह भाई सब मिलके जो है ना अपना अपना एक अब आप पॉलिटिक्स, देखो फुल पॉलिटिक्स चल रही है। अब आप देखो अब्दुल समद, अभी कुछ मैच पहले उसने ज़बरदस्त बैटिंग करी, कितने एक 6 नंबर पे आ रहा है वो, हुसैन तलत उससे पहले आ रहे हैं, हारिस उससे पहले आ रहे हैं, प्रॉपर एक हिटर है वो यार, तुम्हें रन चाहिए भाई, तुम कहाँ भेज रहे हो उसको यार, लाइक दैट्स यू नो 7वें ओवर में वो आ गए थे, मगर जिस नंबर पे 6 आउट 7 आउट में अगर वो पहुंचेगा, 5 आउट में पहुंचेगा, तो वो क्या क्या आप थोड़ा बंदे को देखो, जब ये चीज़ जो मैंने बहुत अरसे से देखी नहीं है शिराज भाई, कि कोई नया बंदा आता था ना, तो कोई दूसरा जो एक प्रॉपर कैप्टन होता था ना, वो उसको बोलता था चलो जाओ पिंच हिटर बन के जाओ, या उसकी पोजीशन चेंज करके ऊपर भेज दिया। भाई वो तो नया बंदा है यार, उसको तो आप किसी पोजीशन भेजोगे खेलेगा वो। खेलना है उसे। हम बात कर रहे थे बस, सईद अनवर 7वें नंबर पे खेल रहे थे, आसिफ मुश्तबा 7वें नंबर पे खेल रहे, रज़ाक ओपन भी कर चुके हैं, रज़ाक वन डाउन भी किया है। 1 डाउन भी गए, 7वें नंबर पे भी खेले हैं, यहाँ तक कि आफरीदी दस्त ने भी हर पोजीशन पे खेल लिया भाई, क्योंकि टीम में खेलना है, टीम के लिए खेलना है। वो अलग बात है कि कुछ बोले शिराज में, इससे पहले मैं ही सही है। आगे चलते हैं। मेरा कहने का मतलब भाई ट्राई तो किया था ना, 398 मैचों में 398 विकेट्स हैं, मगर हैं तो ना भाई। भले हैं तो भाई सारे पाकिस्तान से तो बहुत लोगों ने खेला है, चक्कर ये है। भाई मेरा कहने का मतलब है कि रज़ाक को भी ऊपर भेजा है, कोई आप किस बंद आप क्या करना चाह रहे हो, आप तो अपनी पोजीशन सीमेंट करने के लिए खेल रहे हो बस, और ओपनर कहीं से नहीं हो। मतलब आज 4-5 साल हो गए यार, 4-5 साल हो गए हैं। रिजवान भाई कीपिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल पूछे आप। किसी को पता होता है बताना, हमें तो समझ नहीं आया क्यों नहीं कीपिंग कर रहे हैं। वो बाउंड्री पर हर जगह घूम रहे हैं, बॉलर के साथ खड़े हुए हैं और कीपिंग नहीं कर रहे हैं। वो क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं कि अगर मैं कीपर नहीं जगह बन रही तो मैं एज अ बैट्समैन खेलूँगा? टीम में फिट होना है किस तरीके से, क्या क्या कहानी है? हसीबुल्ला किसकी टीम में? कोयटा में वो तो। कोयटा में हसीबुल्ला है, यहाँ कीपिंग कौन कर रहा है? कहाँ पे, किस टीम में? मुल्तान सुल्तान में। मुल्तान सुल्तान में तो वो कर रहा है आपका, उनके पास अब 2 है, होप भी है और वो 3 उस्मान है, है, उस्मान भी 3 है। है, हाँ 3 कैप्टन हैं, 3 कीपर हैं इनके पास, और ये चौथे खुद हैं। मतलब मैं कही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि भाई के वो टीम लेके चल रहे हैं कि जिसमें इन्होंने अपने साथ हारिस को रखा हुआ था ताकि सरफराज बाहर बैठा रहे, अभी अपने साथ 3-3 4-4 लेके घूम रहे हैं ताकि कोई किसी भी दूसरे बंदे की जगह ना बन सके, कि कोई आ ही ना जाए गलती से। पीएसएल में जो दिख रहा है भाई, वो ये दिख रहा है कि जो जो प्लेयर के टीम में आने के चांस हैं उनको चांस ना मिले, और हम अपनी सीमेंट कर लें पोजीशन, सब पुराने वाले जो हैं। बस बहुत कम लड़के हैं। आपका हसन अली का चल रहा है पीएसएल अच्छा, वो आउट कर रहा है। हाँ साहिबजादा फरहान नज़र आए आपको रन्स करते हुए, वो ओपन आ रहे हैं, उनको इस्लामाबाद चांस दे रहा है फुल। उस बेचारे को भी पिक नहीं किया था, वो भी जिस बंदे ने आने से मना किया तो इनका चांस लग गया, वरना तो ये तो पिक भी नहीं हुए थे। वही तो मैं कह रहा हूँ। यप। ठीक है ना, तो 2-3 लड़कों ने अपने आप को वो किया है। हारिस ने कुछ मैचेस में रन्स किए हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर, तो ये कहानी चल रही है। और बॉलिंग में अबरार और अब ये आपका जो है हसन अली बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है भाई इस तरह चल रहा है, और बाकी वही है, पुराने पुराने सारे चेहरे वही नज़र आ रहे हैं। सलमान आगा गायब हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कोई टीम बनाने की कोशिश नहीं हो रही है, अब अपनी जगह बनाने की कोशिश हो रही है। नहीं नहीं, कोई भी नहीं है सर, ऐसे ही है। और एक तरफ आप यहाँ पे PSL इस तरह से, उस तरफ, और दूसरी तरफ IPL देखें आप। आपने वो देखा, आईपीएल पे आते हैं, आपने वो देखा इफ्ती भाई का एक्शन, मुनरो ने कॉल किया। वो क्या था वो तो अच्छा, वो एम्पायर से क्यों लड़ना शुरू हो गया वो? बताएं क्या हुआ ये? मतलब उस एक तो यार वैसे वो इफ्ती भाई का एक्शन सही है,
मॉनिटर उनको काफ़ी क्लोजली कर चुका और उसने उसकी हरकत उसने बोला ये तो जरकमा वो एम्पायर से लड़ना शुरू हो गया वो जाके। सही क्या मतलब तुम कह रहे हो सही है या गलत नहीं है? सही एक्शन है यार, सही एक्शन। करते हैं कभी कभी वो। अच्छा मैंने किसी बैट्समैन को इस तरह खुल के नहीं सामने से बोलते हुए देखा कि ये तो भैया ये मार रहा सही था। वो बॉल देखो तुम्हें लगेगा वाली बॉल आप फिर से देखें। और उसी पे बोला है उसने। उसी में बोल दिया था उसने। थक गए होंगे, मैंने कहा चलो थोड़ा रिलैक्स कर लो इस बॉल यार पे। देखो वो वैसे ही बहुत नाराज़ हैं आजकल क्योंकि जिसकी टीम से खेल रहे हैं वो बेचारे वो समझ नहीं पा रहे करूँ क्या मैं। नहीं वो लड़ पड़े जाके एम्पायर से। सबसे ज़बरदस्त था वो रिजवान भाई क्यों लड़ते हुए आए थे। हाँ क्या क्या था वो, मतलब उनको क्या प्रॉब्लम हो गई थी इतनी चिल्ला रहे। वो मनरो से लड़ने चले गए थे वो। मैंने सोच रहा कि मंडो को बोला क्या होगा तूने यू नो। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। करके आ गए होंगे बस। आईपीएल बात करते हैं सर। सबसे पहले तो आईपीएल बात करते हैं सर। वहाँ क्या हुआ, ये ईशान किशन बैटिंग कर रहे हैं, बॉल कराई बंदे ने, लेग स्टम्प से गई, ईशान भाई वॉक हो गए, एम्पायर कभी यूं कर रहा कभी यूं कर रहा कभी यूं कर रहा, किसी ने अपील नहीं करी, उंगली उठा दी। ये तो वॉक कर ली ना, शुरू कर दी थी वॉक करना उसने। भाई तो अपील तो करो ना, कोई बॉल वॉक कर ली तो अपील तो करो कुछ को लगा ना कि आउट हो गया वो। ना। तो ईशान किशन ने क्यों वॉक करी जब, और स्निको में आया, टच भी नहीं है, समझ नहीं आया सर। पता नहीं क्या था भाई वो। स्क्रिप्टेड था क्या था वो? नहीं एज अ बैट्समैन आपको अक्सर लगता है कि यार लग गई है बैट पे, लेकिन उसको नहीं लगी थी। खैर काफ़ी लोग इस पे जो हैं वो कह रहे हैं कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, देखें। ये तो पता नहीं भाई मुझे क्या होनी चाहिए, लेकिन एज अ बैट्समैन अक्सर लगता है आपको कि बॉल लगी है। आई थिंक ही ऑल्सो फेल्ट कि उसके टच हुई है, वो चल पड़ा। और वो अपील नहीं की उन्होंने क्योंकि उनको भी समझ नहीं आया कि क्यों चल पड़ा। तो इट हैपन्स, बहुत बार हुआ है प्लेयर्स वॉक कर जाते हैं, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। वो भी लास्ट टाइम आया था। वोंट बी लास्ट टाइम आइदर। बारह भाई सबसे अच्छी खबर PSL IPL की ये है कि सर हमारे कोहली भाई नंबर 1 टॉप चल रहे हैं चार्ट में, और RCB भी टॉप पर है। आज इस दफ़ा मैंने कहा सर कोहली इज़ इन अ डिफरेंट मूड, और आज भी आप देखें ऑलमोस्ट वो छक्का कैच था, वो कैच हो गया वो, जिस तरह से मार जो ऑलमोस्ट ख़त्म करने के मूड में थे वो आज। बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। 162 थे, बन जैसे आईपीएल में तो हम 225 230 एक्सपेक्ट करते हैं, 162 तो बना लेते। आरसीबी बना लेता आराम से। कोहली भाई कहाँ आउट होने हैं 162 पे। कोहली चेज में तो कोहली भाई से कहाँ जा रहे हो तुम यार। मगर वहाँ पे KL राहुल जो थे वो लंबा नहीं खेल पाए, सिंगल मतलब ऑलमोस्ट रन बॉल ही खेल गए वो। मैं तो समझा थोड़ा सा डीप लेके जाके ज़रा हिट करेंगे, लग तो रहा था वो कि मतलब ही वॉज लुकिंग गुड, बट सही टाइम पे विकेटें ले गई उनकी। नहीं विकेटें गिरती रही उनकी। आई थिंक वो को देखा आपने जो रन आउट हुआ, हाँ वो हार्ड लग हुई वहाँ पे। करुण नायर का जो रन आउट था, और रन आउट जो उसने किया उसको पाटीदार को, हाँ बड़ा ज़बरदस्त रन आउट था वो डायरेक्ट। फाफ डुप्लेसी बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म, समझ नहीं आया उनकी क्या कर रहे थे वो जिस तरह। आराम आराम से खेल रहा था। हाँ और कोशिश की अक्षर ने और कुलदीप ने, अच्छी बॉलिंग कराई आज, लेकिन चला नहीं गेम जो है। आई थिंक रन कम थे, और बस वो जब 3 आउट हुए थे इनके, तो 24 पे 3 आउट थे, कितने पे थे उस वक्त लगा कि शायद दिल्ली वो कुछ करे, कम बैक करने की कोशिश करे, लेकिन हुआ नहीं। कैच भी छूट गया था कुरुनाल पांड्या का, अब आप देख लेकिन लें उसने कितना अच्छा खेला भाई उसने। भाई वो तो टीम मुझे लग रहा है वो तो बॉलिंग भी कर रहा है वो, बैटिंग नॉक कर रहा है वो भी इंडियन टीम में। कितने सालों के बाद 50 मारी है उसने। जी कोई नहीं, के पांड्या ब्रदर्स आर गुड यार, ये अच्छे ऑलराउंडर्स हैं भाई, यू नो दी हैंडी ऑलराउंडर्स हैं। और अगेन यू कैन सी के फिनिश करके आ रहे हैं गेम भाई, दैट्स द की। यस ही इज़ अ गुड। और आरसीबी में तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है वो। मुझे समझ नहीं आया विपराज को उन्होंने क्यों एक ओवर कराया खाली। आई थिंक उसको मोर ओवर देने चाहिए थे। मुकेश की आज दिन नहीं था, पिटाई हो रही थी, बहुत सही का पिट रहा था मगर दिया नहीं। लेकिन एक ही ओवर दिया उसको, तो आई डोंट नो क्या रीज़न थी। और आई थिंक जेक फ्रेजर को वापस लाना चाहिए दिल्ली में। हार्ड लक हो गई इन लोगों के साथ। वो नटराजन भी इंजर्ड है, जेक, लेकिन आई थिंक जेक को होना चाहिए इनकी टीम में। भाई जिस तरह से कोहली बैटिंग कर रहे थे ना एक एंड से, वो एक मैंने कहा ना उसने बनने नहीं दिया मोमेंटम भाई। जिस तरह से वो बैटिंग वो एक एंड से कर रहा था, वो मूड में भाई कोहली इस बार, कोहली जो है ना इस दफ़ा नहीं छोड़ने वाला है वो। ये बात ये हर साल बोलता है भाई, अगर जिसको नहीं पता, रजा को जो नहीं जानता मैं बता रहा हूँ, ये हर साल यही बोल रहा होता है।
जिस ज़माने में किड्स गेल थे ये इससे ज़्यादा बहुत कुछ ज़्यादा बोलते थे। AB डिविलियर्स AB गेल उस ज़माने में तो आप रज़ा को सुनते तो आप कहते बस जीत गया, जीतेगा क्या? दे दो ट्रॉफी। दे दो ट्रॉफी, पहले 2 मैच के बाद ट्रॉफी दे दो। सही नहीं भाई, इस दफा लग रहा है यार। हाँ भाई, जीत जाए हम खुद तारीफ करेंगे भाई, हम कब मना कर रहे हैं क्या? और बस कोहली भाई जीत के कॉल इट गुड। कॉल इट अ डे। वो रोहित भाई ने 5 जीत के कॉल इट अ डे नहीं किया। धोनी भाई ने 5 जीत के नहीं किया। धोनी भाई तो अभी तक नहीं किया। तो कोहली भाई 1 जीत के दे दें, कॉल इट अ डे कर दें। ये बात भी सही है। आज मुंबई भी जीता भाई। हाँ, कंग्रेचुलेशन टू मुंबई इंडियन फैंस। मुंबई फुल छाया हुआ है इस वक्त, लगातार मैच जीत रहा है। अब तो भाई सारे उनके कैप्टन्स कम टुगेदर हो गए हैं और रोहित भाई फॉर्म में आ गए हैं, रन्स बना रहे हैं। और अगर रोहित भाई फॉर्म में होंगे तो भाई कोई लेके नहीं जाएगा ट्रॉफी, समझे ना भाई? 215 रन यार। रोहित भाई रन बनाएंगे ना तो भाई कोई ट्रॉफी लेके नहीं जा रहा। हाँ, ये तो रजा को भी पता है। ये बात तो है। हाँ, ये तो भाई भी कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, इस पे तो यार वो तो हिटमैन है भाई। हाँ, हिटमैन अगर फॉर्म में आ गया तो भाई कोई कुछ नहीं करता फिर जो है। खैर वहाँ पे ऊपर उनके से सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में भाई। सूर्य कुमार ने भी जबरदस्त इनिंग खेली आज। और क्या कहते हैं, इनका रायन रैकल्टन भी जो था उसने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करी आज। जब सूर्य भी फॉर्म में होता है ना तो भाई हर जगह से रन बन रहे होते हैं, बस हर तरफ 360 प्लेयर है भाई। कहाँ खड़ा करोगे, कहाँ फील्डिंग खड़ी करोगे? तो मुंबई को भी भाई ज़बरदस्त फॉर्म में, जो 4 टॉप टीमें आपकी हो वक्त चल रही हैं, ये RCB फर्स्ट पे आ गई है आई थिंक। बुमराह भाई भी 4 विकेट ले गए आज। बुमराह तो ज़बरदस्त। यू नो हमारा फ़हीम अशरफ ने 5 लिए आज। हाँ, आज तारीफ कर दिया करो। फ़हीम अशरफ भाई गले पड़ जाएगा अभी यार। ये फ़हीम अशरफ ऐसे ही बैटिंग भी कर गए थे लास्ट मैच में एक में। हसन अली आ रहे हैं, फ़हीम अशरफ आ रहे हैं। आवर फ्यूचर इज इन सेफ हैंड्स। यप तो देख लें आप, ये 5-5 साल पुराने प्लेयर्स वापस आ, जॉन विक वापस आ रहे हैं, साथ में फ़हीम अशरफ। आमिर को लिया, इमाद को लिया भाई, पूरा बस सैफी रह गया। बस हाँ, वही टीम वापस आ रही। वही टीम वापस आ रही है। यंगस्टर्स किधर हैं भाई लोगों? यंगस्टर्स किधर हैं सारे? है ना, आसिफ आफरीदी। हाँ, आसिफ अफरीदी यंगस्टर है, शोएब मलिक है ना। शोएब मलिक हैं। भारत भाइयों यही हाल है, आप देख लो। हमारे यहाँ तो आवाई बिगड़ा हुआ है, कुछ कोई उम्मीद की दूर दूर तक कोई किरण है ही नहीं भाई। सिर्फ और सिर्फ अपनी लन करते रहो और अपनी टीम कई भाड़ में अपने स्कोर करते रहो बस। कोहली ऑरेंज कैप, हेजलवुड पर्पल कैप, RCB तो टॉप भाई। तो आप देखो ना, जिस टीम के दोनों कैप जिस टीम के पास हो सर, ट्रॉफी लेके आना आप। कोशिश यही है, नॉक ऑन द वुड। खाली कैप लेके मत आना, ट्रॉफी लेके आना। कैप अब तो लाते रहते हैं। कैप तो मैं भी दे दूंगा। किस कलर का चाहिए मैं बस सब पढ़े। भारत भाइयों, आई होप आप लोग आज की एपिसोड पसंद आई हो। और वंस अगेन बड़ा ही अब क्या कहते हैं, सेंसिटिव सिचुएशन आ गई है ये IPL के अंदर। जिस तरह से टेबल जा रही है, जिस तरह से लोग फॉर्म में आ रहे हैं, और आई वांट टू सी RCB इन मुंबई इंडियन इन द फाइनल भाई। पंजाब, कम ऑन, यू कैन डू इट। फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगली एपिसोड में हाजिर होंगे भाई। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।